जय श्री राम। क्या हाल है मित्रों, स्वागत है आपका विराग ब्लॉग्स के एक नए शुरुआत में। आज का दिन काफ़ी खास है क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े शूट करने हैं और अगर दिन की शुरुआत बजरंगबली के दर्शन से हो जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो फिलहाल अभी हम आए बजरंगबली का दर्शन करने, उसके बाद निकलेंगे हम लोकेशन के लिए जहाँ पे हमको शूट करना है। और आज जिस जगह पे हम शूट करेंगे बेसिकली वो जगह भारत के इतिहास में एक अहम स्थान रखती है। तो बस अब भगवान का दर्शन हो गया, अब यहाँ से निकलेंगे, निकल के सीधा पहुँचेंगे हम उस किले पे जहाँ पर हमको शूट करना है। और हो सकता है कोई और टीम मेंबर हमको ज्वाइन करे, लेकिन अभी तो उम्मीद नहीं है, अभी हमें अकेले शूट करना पड़ेगा। तो बजरंगबली का दर्शन तो हो गया अच्छे से, अब यहाँ से निकलते हैं। सो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, अब हम रास्ते में हैं और निकल चुके हैं अपने मंजिल के लिए और यहाँ से तकरीबन 13 किलोमीटर दूर है। हालांकि रास्ता काफ़ी अच्छा है और हमने डिसाइड किया कि हम शाम को जाएंगे, क्योंकि ये देखो दोपहर में जाते हैं ना तो मज़ा नहीं आती और धूप बहुत ज़्यादा होती है। शाम को जाएंगे तो उसका फ़ायदा ये मिलेगा कि जो लोग रहेंगे वहाँ के लोकल, उनसे हम बात भी कर सकेंगे, उनसे हम मिल भी लेंगे। अभी फ़िलहाल हम रोड पे ही खड़े हैं, देख लो रोड काफ़ी बिजी है और आसपास खेत खलियान यही सब है। तो अब हम निकलेंगे यहाँ से, तकरीबन 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा और उसके बाद हम वहीं पे पहुँचेंगे। सो व्हाट्सअप एवरीवन, हम लोग पहुँच गए लोकेशन पे और जैसा कि हमने कहा था कौशाम्बी किले के वीडियो पे कि हम उस हर रिपोर्ट को कवर करेंगे जिसका सीधा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट संबंध भारत के इतिहास से है। और इसी रिपोर्ट को कवर करने के लिए आज हम पहुँचे हैं एक ऐसे किला में जिसका संबंध आप कह सकते हैं पृथ्वीराज चौहान की कहानियों में भी आपको मिल जाएगा। और महाराजा जयचंद जो कि कन्नौज के राजा थे, उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था। बेसिकली इस किले का सिर्फ एक ही पर्पज़ था कि उनके जो फॉरवर्ड कॉलम्स थे, उनकी जो सेना के फॉरवर्ड ट्रूप्स थे, उनको यहाँ पे डिप्लॉय किया जाए। तो आज इसी किले को हम एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे क्या यहाँ पे अवशेष बचे हुए हैं। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे वो अवशेष कितने इंटैक्ट हैं और जो दावे किए गए थे इस अवशेषों को लेकर के वो कितने सही हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल रास्ते की बात करें तो यहाँ पर रास्ता ना के बराबर है, यही टूटे फूटे खंडहर है जहाँ से होके जाना पड़ता है। तो रास्ता आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ झाड़ियाँ हैं और रास्ते के नाम पर एक छोटी सी पगडंडी दी गई है जहाँ पे आप चढ़ सकते हैं। बातें बड़ी बड़ी की गई थी और ये एक पुरातत्व की धरोहर है, लेकिन देख लीजिए क्या हाल हुआ है पुरातत्व की धरोहर का। और इन्हीं रास्तों से चलना पड़ेगा और अंतिम तक हम यहीं से चलेंगे। ऊपर सांप, बिच्छू, गोजर कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या करें, यही रास्ता है। और ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, ये राजा जयचंद के किला का रास्ता है। और किले को लेकर के जब मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे काफ़ी कुछ नया पता चला और उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फ़िलहाल इन रास्ते से होकर के हम लोग किले तक चलेंगे और किले पर चल करके आगे देखेंगे कि किला वाकई कैसा है। रास्ते देखिए, ये कच्चे रास्ते, कांटे भरी झाड़ हैं, इनमें अगर फंस गए तो चोट लगने की भी संभावना है। और ये किला पुरातत्व विभाग के अधीन में आता है, पुरातत्व विभाग ने इसकी जिम्मेदारी ली है, लेकिन ना तो पर्यटकों के आने की कोई सुविधा है और सेफ्टी की बात तो ना ही करी जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बोल्डर्स पड़े हुए हैं रास्ते में। ऊपर चल के देखेंगे क्योंकि हमने तारीफ़ बहुत सुनी है और यूट्यूब वीडियो पे जब मैं देख रहा था तो मुझे किले के कुछ खंडों के दर्शन हुए और उसके बाद हम देखेंगे कि रियलिटी क्या क्या है। चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है, नॉर्मल चढ़ाई यहाँ पे नहीं है। इतना ऊपर हम लोग आ चुके हैं और लगभग इतना ही ऊपर अभी और जाना है। तो चलिए देखते हैं। तो फाइनली एक लंबी चढ़ाई के बाद अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पर देख सकते हैं वो ये है कि किले का अभी कुछ जो हिस्सा है वो इंटैक्ट है, बाकी का बाकी पूरा किला जो है वो खंडहर में तब्दील हो चुका है।
अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे क्या ये सामने दिख रही एक बिल्डिंग को ही हम किला मान सकते हैं? तो जी नहीं, ये पूरा का पूरा किला पूरे 52 बीघे में था, लेकिन क्योंकि सरकार की अनदेखी और जर्जर इमारतों के ढहने के कारण अब यही इमारतें बची हैं और इसी का दर्शन करने हम लोग यहाँ पर बेसिकली आए हुए हैं। आगे बढ़ने पर हमको एक और सामने बिल्डिंग दिख रही है। अब वहाँ पर हम जाके देखेंगे कि एक्चुअली वो क्या था, क्योंकि काफ़ी दूर ये किले से, मेन किले से स्थित है। और अभी इस स्ट्रक्चर के बारे में भी हम बात करेंगे जो पीछे मिला था। बाकी अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, बस वही जर्जर इमारतें, जर्जर दीवारें जो बची हुई हैं वही आपको दिख रही होंगी। और ये पूरा का पूरा जो इलाका है इसकी जिम्मेदारी भारत के पुरातत्व विभाग ने ली है, लेकिन ना तो इनके मरम्मत पे ध्यान दिया जा रहा है और ना ही किसी प्रकार के सौंदर्यीकरण पर यहाँ पर गौर किया गया कभी। आइए देखते हैं इस बिल्डिंग में बेसिकली है क्या। तो आज हम जहाँ पर आए हैं उस जगह का अपना इतिहास में एक अहम स्थान है, क्योंकि ये कौशाम्बी की सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है। दरअसल ये है राजा जयचंद का किला। राजा जयचंद ने तकरीबन आज से 900 साल पहले इस जिले में इस किले का निर्माण करवाया था। हालांकि मौजूदा समय में इस किले के कुछ अवशेष ही बाकी हैं जिनको हम आज आपको दिखाएंगे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 1170 में जब उनका राज तिलक हुआ तो उन्होंने किया क्या कि वो अपनी जो सैन्य शक्ति है उसको बढ़ाने लगे और बाद में उन्होंने दूसरे जो राजा थे उन पर हमला करना शुरू किया और अपना पूरा का पूरा एक दुर्ग की संरचना करी। तो ये किला उसी का एक पार्ट है। राजा जयचंद के बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे कि ये एक बड़े शासक तो थे ही, लेकिन इनका गद्दारों में नाम भी आता है। और पृथ्वीराज चौहान से जब इनका युद्ध हुआ था तो गौरी से इन्होंने मदद ली थी और इसलिए इनको एक गद्दार का तमगा भी मिला। हालांकि इतिहास के बारे में आप शायद हमसे ज़्यादा जानते होंगे, तो उनका ही ये किला है। हालांकि किला के नाम पर अब सिर्फ 2-3 बिल्डिंगें ही बची हैं, बाकी ढह गई हैं। और ये पूरा का पूरा जो किला है ये पुरातत्व विभाग के अधीन में आता है और उनको ही इसकी देखरेख की जिम्मेदारी मिली है। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ पर ना तो कोई पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगा है, ना यहाँ आने का कोई रास्ता है। अगर आप आना चाहते हैं तो आपको वही टूटी फूटी पगडंडियों से आना पड़ेगा और पत्थर उत्थर है, झाड़ियाँ हैं जहाँ पे आपको चोट भी लग सकती है। अगर मैं नज़ारों की बात करूँ तो ये देखिए गंगा के जस्ट किनारे पर है। यहाँ से अगर आप झांकेंगे तो आपको कई फीट नीची खाई मिलेगी। अगर आप यहाँ से गिरते हैं तो आपके बचने की संभावना तो मुश्किल से ही है। और अगर सरकार जल्दी ना चेती और गंगा में जिस तरह बाढ़ आती रहती है तो बहुत मुमकिन है कि आने वाले कुछ सालों में कटान की वजह से ये किला भी ढह जाएगा। आपको हम इसकी कुछ फ़ोटो दिखाएंगे। इनकी जो बिल्डिंग है वो ऑलरेडी ढह चुकी हैं। ये किला तकरीबन 52 से 53 बीघे में बना हुआ था, लेकिन अब इसके दुर्भाग्य से सिर्फ 2-3 बिल्डिंगें ही बची हैं। और यहाँ से आप गंगा का किनारा देख सकते हैं, गंगा नदी प्रवाहित हो रही है और ये किला तकरीबन कई फीट ऊपर है, कई 100 फीट ऊपर है, तकरीबन 150 से 200 फीट ऊपर है ये गंगा नदी से ये किला स्थित है। आप वहाँ पर पुल देख सकते हैं, एक पीपा का पुल बना हुआ है। उस तरफ प्रतापगढ़ जिला शुरू हो जाता है और ये कौशाम्बी है। जहाँ पर इस समय खड़ा हूँ ये कौशाम्बी की धरती है। अगर आप गंगा नदी को पार करेंगे तो आप सीधे पहुँचेंगे यहाँ से प्रतापगढ़ जिले में। तो आइए इस किले को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कौन कौन सा स्ट्रक्चर बचा हुआ है। फिलहाल जहाँ पर मैं हूँ आप देख सकते हैं ये एक दलान टाइप का है, जहाँ पर क्या था पता नहीं, लेकिन यहाँ पर सब उल्टे सीधे नाम बोर्ड पे लिखे हुए हैं, दीवारों पे लिखे हुए हैं। ये कुछ कह सकते हैं कि ये उनके सेना के जो सैनिक वैनिक थे यहाँ से देख रेख का काम, ऑब्जर्वेशन का काम करते थे। किनारे पर ये दलान टाइप बना हुआ है और यहाँ पे पुराने समय के अभी भी देखिए ये जो खाली जगह छोड़ी गई अलमारी टाइप की ये बनाई गई थी, जिसको देख करके ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ रखे जाने का जुगाड़ था। यहाँ कुछ ना कुछ रखा जाता था और हवा के लिए ऊपर बाकायदा खिड़कियाँ बनाई गई थी ताकि वेंटिलेशन यहाँ पर पूरी तरीके से बना रहे इस पूरे के पूरे बिल्डिंग में। आइए और दूसरे बिल्डिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं और हम जानते हैं कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है और इस समय वो किस हालत पे है। अब देख सकिए कहाँ कहाँ इन लोगों ने अपना अपना नाम लिख दिया है, खुराफाती लोगों ने। फिलहाल ये काफ़ी खस्ता हालत में है और सरकार को इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। सो आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट पे जो बताया गया था उस हिसाब से इस जगह को संरक्षित किया गया है, लेकिन संरक्षण के नाम पर अभी कुछ नहीं दिख रहा है। ना तो इसका रेनोवेशन हुआ है और ना पे यहाँ पे किसी तरह का काम शुरू किया गया है। ये उसी तरह का खंडहर बना हुआ है। दिक्कत की बात ये है कि ये जहाँ पर है ये सिर्फ गंगा नदी से कुछ ही 100 फीट की दूरी पर है। यानी अगर आप यहाँ से देखेंगे तो सीधे गंगा नदी का किनारा शुरू होता है और अगर इस चीज़ पर ध्यान ना दिया गया तो जिस तरह का कटान ये कर रही है ये किला भी दूसरे बिल्डिंगों के जैसे कुछ ही दिन में ढह जाएगा। और जो अभी तक इसको लेकर के लिटरेचर मिली है उस हिसाब से जब 1170 में इसका निर्माण करवाया गया था तो यहाँ पर सिर्फ जो
कह सकते हैं कि राजा जयचंद के फॉरवर्ड कॉलम्स थे उनको तैनात किया जाता था और यहीं से उन्होंने अपनी जो पूरी की पूरी सेना है उसको ऑपरेट करी है। इसको लेकर के लिटरेचर में ये भी कहा जाता है कि यहीं पे कहीं पे एक सुरंग भी है जो कि सीधा दिल्ली को जाती थी और उनके जो फॉरवर्ड कॉलम्स होते थे, उनके जो सेना के जवान होते थे, वो यहीं कहीं से सीधा दिल्ली में ऑपरेट किया करते थे। देखते हैं अगर वो इंटैक्ट होगी तो उसको भी दिखाएंगे। फिलहाल जिस तरह की रिपोर्ट्स मिली उस हिसाब से यहाँ पे 2-3 खंडहर ही है, किला तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस समय ये बना था उस समय तकरीबन ये पूरे 52 बीघे में फैला हुआ था और यहीं से उनके जो फॉरवर्ड कॉलम्स थे वो ऑपरेट किया करते थे। तो देखेंगे अगर खंडहर के सिवा कुछ और भी मिलता है यहाँ पे इंटैक्ट। तो आगे चलने पर ये बिल्डिंग दिखी, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अभी तक हम समझ नहीं पाए क्योंकि अंदर से ये पूरी तरीके से बंद है और बाहर से देखने पर ये किसी वॉच टावर के जैसे नज़र आती है, जैसा कि सेना में आपको देखने को मिलते होंगे। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो उसमें सीढ़ियाँ दी हुई हैं, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर ऊपर चढ़ने की व्यवस्था थी और उस समय की जो ईंटें थी उसमें लगाई गई हैं। ये ईंटें जो आप देख रहे हैं ये तकरीबन 900 से 1000 साल पुरानी हैं और तब भी उनका इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता था। तो आइए ऊपर चढ़ के देखते हैं कि असल में ये स्ट्रक्चर क्या है। इस पूरे स्ट्रक्चर का हमने दौरा किया तो हमको एक चीज़ नज़र आई खास, और वो ये है कि अंदर से इसको पूरा बंद किया हो गया है, लेकिन जब आप ऊपर आके इसको देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक रोशनदान टाइप का दिखाई पड़ेगा, जिसका इस्तेमाल अंदर जो है आप कह सकते हैं प्रकाश के लिए किया जाता रहा होगा। लेकिन बाहर से देखने में पूरा का पूरा ये जो टावर है ये एक वॉच टावर नज़र आता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस सुरंग की बात हो रही थी वो इसी के अंदर है, लेकिन इसमें जो प्रवेश है वो वर्जित है और इसके बारे में कोई भी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम दावा तो नहीं करते, पर हमारा संदेह है कि जिस सुरंग की बात करी गई थी वो इसी के अंदर है। फिलहाल हम ढूंढेंगे भी। तो यही वो जगह है जिसको देखने हम लोग आए थे। भीड़ ज़्यादा है इसलिए आवाज़ फालतू की भी आ रही थी, उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो ये है राजा जयचंद का किला और ये है मेन बिल्डिंग जहाँ पर इस समय हम बैठे हुए हैं। ये सबसे ऊपरी हिस्सा है इसका। अगर आप यहाँ से नज़ारे देखेंगे तो आपको सारे नज़ारे दिखेंगे आसपास के, बहुत बेहतरीन नज़ारा है। शायद कैमरे में आपको उतना अच्छा ना दिखाई पड़े, लेकिन जब आप वास्तविकता में यहाँ पर आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत है। और जब सनसेट होता होगा तो यहाँ से अच्छा व्यू आपको कहीं का नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ से पूरे आप कस्बे का व्यू देख सकते हैं इसी बिल्डिंग में बैठ करके, जिस ऊंचाई पर मैं बैठा हूँ। और अब अगर हम मेन मुद्दे की बात करें जो हम ढूंढने आए थे, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खंडहर बचा है। खंडहर के सिवा यहाँ पर कुछ नहीं है। नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। यहाँ पर गंजेड़ी नशेड़ी आपको दिन भर मिल जाएंगे, मेन बात ये है। और बाहर के पर्यटक बहुत कम आते हैं क्योंकि यहाँ पे आने का रास्ता नहीं है। तो आज का हमारा जो एपिसोड था हम सोचते हैं अब यहीं पे ख़त्म करना चाहिए। अगली बार आएंगे तो आपको माँ शीतला का मंदिर दिखाएंगे, और क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा हो रहा है, हमको निकलना भी है, दूसरे काम भी है। तो इस एपिसोड में हमने कोशिश करी आपको दिखाने की इस जगह के बारे में, और हमने जितनी इन्फॉर्मेशन अब तक हमको इंटरनेट पर मिली थी हमने सब आपको दी। हालाँकि अभी इसके बारे में कुछ और भी चीज़ हमको जानने की जिज्ञासा है, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है। कुछ ऐसे सवाल भी है जो हम पूछना चाहते हैं, जैसे टनल के बारे में जो हमने पढ़ा था, वो टनल कहाँ पे है, उसकी ओपनिंग कहाँ पे है, वो हम ढूंढ डाले लेकिन हमको नहीं मिली। इसलिए पता नहीं वो बात एक फैक्ट है या नहीं है, लेकिन हमको अभी तक वो टनल दिखी नहीं है। और अभी हम थोड़ी देर और रुकने वाले हैं, ढूंढेंगे। अगर वो टनल दिखती है तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। हमने काफ़ी ढूंढा लेकिन वो टनल हमें नहीं मिली, इसलिए अब हम वापस आ रहे हैं। लेकिन अगर प्रशासन से कोई आदमी ये मेरा वीडियो देख रहा है ना, तो आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप यहाँ गश्ती बढ़ाइए, क्योंकि ये जो किला है ये नशेड़ियों और गंजेड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है और जो नागरिक हैं उनको यहाँ पर काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि यहाँ पर बदतमीजी करने वाले लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी नीचे उतरे तो नीचे उतरने के बाद ये देखिए खंडहर जिनके बारे में मैं ऊपर बात कर रहा था, ये गंगा नदी के कटान के कारण ये गिरे हैं, ढहे हैं, और इनके अवशेष अभी भी यहाँ बचे हुए हैं। और अगर आप इनके स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो ये पता चलता है कि ये किले की दीवारें थी जो कि गंगा नदी की कटान की वजह से नीचे ढह गई हैं। और ये देखिए इसी की बात कर रहा था कि अगर नहीं प्रशासन कुछ करता है तो इसका किला का जो है वही हाल होने वाला है जो इन दीवारों का भी हुआ है। इसलिए प्रशासन को जल्द से जल्द कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। तो वहाँ से निकल चुके हैं यार। देखो सीधी बात है कि जितना मैंने पढ़ा था, जितना मैंने सुना था, वहाँ पे बिल्कुल वैसा कुछ नहीं है। वो पूरा का पूरा इलाका जो है नशेड़ियों और गंजेड़ियों का केंद्र बन चुका है। मैंने सोचा था कि वहाँ जाऊँगा तो कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन वहाँ पर दीवार पे यार उल्टी सीधी चीज़ें लिखी हुई हैं, ना कोई उसको ध्यान दे रहा है। एकदम समझ लो वो निगलेक्ट एरिया है। भले ही वो इतिहास का एक महत्वपूर्ण अपने अंग है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं जाता, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई रोड नहीं है जाने की। अब आप देख ही चुके हैं, आपको बताने की क्या ज़रूरत है। मैं सोच के बहुत कुछ आया था। मैं सोचा था कि वहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। एक्सप्लोर करना तो दूर की, जो बच्चे कुछ अवशेष है वो भी कुछ ही दिन के मेहमान हैं।
अगर आप समय से आके देख लेते हैं तो ठीक है, वरना मुझे लगता है कि इस बार भी अगर बाढ़ आई तो निपट जाएगा जो बचा कुचा भी वहाँ पे ढांचा है। तो अब सरकार की नाकामी आप इसको कह लो या प्रशासन की दुर्व्यवस्था, लेकिन इस जगह की हालत खस्ता है। तो अभी वहाँ से तो निकल लिए हैं, अब वहाँ तो कुछ खास मिला नहीं, जो सोच के गए थे वो भी वहाँ पे नहीं था। तो हमने कहा क्यों ना रास्ते का ही मज़ा लिया जाए। अब सनसेट है, इतना अच्छा सनसेट कौन मिस कर सकता है, तो हम भी कैसे करें। तो रुक के सनसेट को एंजॉय कर रहे हैं। और अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि कहाँ कहाँ नहीं गए हैं, और जहाँ जहाँ नहीं गए हैं वहाँ वहाँ पर जाएंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। आगे मिलते हैं नए नए ब्लॉग्स पे।